आप सभी का गीता अध्ययन के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत, जहां हम राणा सर के साथ छठे अध्याय की चर्चा पर हैं। बात चल रही है मन की। मन ही हमारा मित्र है और मन ही हमारा शत्रु है। जब हम मन के वश में होकर किसी की कही बात को, मान लो किसी शत्रु ने हमें कोई बात कही और हम उसको अपने मन में बिठा देते हैं, तो सदियों तक हमारा मन आहत होता रहता है। तो उसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे आगे कि मन को कैसे अपना मित्र बनाया जा सकता है और कैसे अपना शत्रु बनाया जा सकता है। राणा सर से निवेदन कि आज की चर्चा को शुरू करें। प्रणाम सर। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम पिछले कुछ दिनों से जिन श्लोकों पर चर्चा कर रहे हैं वे वाकई हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखते हैं। वैसे तो गीता जी का हर श्लोक अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है कि वो कोई भी एक श्लोक अगर हम आत्मसात कर लेते हैं तो जीवन सचमुच बदल सकता है। परंतु इन श्लोकों में जो हमारे नॉर्मल लाइफ है, जो सांसारिक जीवन भी है, अगर हम उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें, इन श्लोकों को ध्यान में रखते हुए, तो हम बहुत कुछ अपने आप में परिवर्तन ला सकते हैं। और उस परिवर्तन के साथ हमारा जो, जैसे कहा जाता है, इहलोक और परलोक दोनों सुधर जाएंगे। तो हम आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। पिछले श्लोक में बहुत ही बढ़िया एक बात आई थी, उद्धरेदात्मनात्मानम, कि स्वयं के द्वारा स्वयं का उद्धार करो। ये इतनी महत्वपूर्ण बात है, इतनी बढ़िया बात है कि अपना हम उद्धार स्वयं ही कर सकते हैं। परंतु करना क्या है, वो हमने काफ़ी लंबी चर्चा की थी। बहन जी ने भी आज बहुत अच्छी चर्चा की, मैंने जितना सुना। और सिर्फ अपने विचारों को हमने थोड़ा एक एक करके पकड़ के उन पर ध्यान देना है। और यही आगे फिर कहा कि नात्मानम अवसाद्य, कि अगर यही हमारे जो आत्मा, मतलब स्वयं के द्वारा अगर हम स्वयं का उद्धार ना करें तो हम फिर अपना पतन करते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और इसी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए भगवान जी ने अगला श्लोक कहा है। बहन जी से अनुरोध के इस श्लोक को पढ़ें। दीदी आप म्यूट हो। वो मैं ये श्लोक है बंधुरात्मात्मनस्तस्य। इस श्लोक में बंधुर बीच में दो विसर्गें डाल दें तो बंधु प्लस आत्मा प्लस आत्मनः, ये तीन वर्ड आ गए हमारे। और उसके बाद है ये नात्मैवात्मनाजितः, येन प्लस आत्मा प्लस एव प्लस आत्मना जितः। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। ये सेकंड पार्ट से स्टार्ट होता है। येन आत्मा एव आत्मना जितः, जिसने आत्मना अपने आप से, आत्मा अपने आप को, जितः जीत लिया है, जिसने अपने आप से आत्मा, आत्मा का मतलब यहाँ पर है आप, उसके लिए आप ही आत्मनः अपना बंधु, कि जिसने अपने आप से अपने आप को जीत लिया है उसके लिए वह स्वयं ही अपना मित्र है। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। अनात्मनः प्लस तू, तू का मतलब परंतु, अनात्मनः जिसने अपने आप को नहीं जीता, ऐसे व्यक्ति का। आत्मा ऐव, वर्तेत आत्मैव लिखा हुआ है, वर्तेत प्लस आत्मा प्लस एव, आत्मा एव, आत्मा ही, शत्रुत्वे
शत्रुवत वर्तेत। ऐसे अनात्मा या ऐसे व्यक्ति का आत्मा ही शत्रुता में शत्रु की तरह वर्ताव करता है, कि जिसने अपने आप को नहीं जीता वह स्वयं ही अपने लिए शत्रु है। बहुत ही खूबसूरत बात कही है यहाँ पर, और ये जो पिछले श्लोक की कंटिन्यूटी ही है यहाँ पर। आप ये देखिए, हमारी लाइफ में आप एक नॉर्मल लाइफ की बात कीजिए, हमारा जो सांसारिक जीवन है, कि जो भी वस्तुएं हमें सुख प्रदान करती हैं, जो सुविधाएं देती हैं, उन्हीं को अगर हम ठीक से उपयोग ना करें तो वे हमारे लिए पीड़ादायक हो जाती हैं, समस्या करने वाली हो जाती हैं, बोझ बन जाती हैं, मुसीबत बन जाती हैं। तो एक छोटी सी एग्जांपल लो, मान लो एक चाकू है, नाइफ, आप उसके द्वारा कुछ भी कर सकते हैं, अपने किचन का कोई भी काम निपटा सकते हैं, और उसी से ही किसी का वध भी किया जा सकता है। तो अब यहाँ पर जो नाइफ या चाकू है, वो एक शत्रु की तरह भी हमारा काम कर रहा है और मित्र की तरह भी काम कर रहा है। थोड़ी बड़ी एग्जांपल लें, अब जैसे परमाणु ऊर्जा है, उसने दुनिया में कितना बदलाव ला दिया है, परंतु उसी ने जापान के अंदर बम फेंक कर उसी के द्वारा जो है विनाश भी हुआ है। तो हमारे जीवन में जो भी चीज़ें हैं, वो अगर हम उन्हें ठीक से उपयोग करें, अपने नियंत्रण में लाकर उपयोग करें, तो वे हमारा मित्र भी बन सकती हैं और हमारी शत्रु भी हो सकती हैं। तो इसी प्रकार जो हमारा मन है, इस हमारे माइंड का इट हैज ट्रिमेंडस पोटेंशियल, ये कुछ भी कर सकता है, हमें गर्त में भी ले जा सकता है और हमें शिखर पर भी ले जा सकता है। तो ये हमारा मित्र भी है और शत्रु भी है। अब एक चीज देखें कि जो हमारा पर्सनैलिटी है या चरित्र है, वो हमारे ज़्यादा जो डिपेंड करता है हमारे संस्कारों पर करता है, जिसे हम सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं। सूक्ष्म शरीर जो है वो है मन, बुद्धि, अहंकार और संस्कारों का मिश्रण। ये मनुष्य की मृत्यु के बाद आत्मा के साथ दूसरी जब शरीर आत्मा धारण करती है, तो ये सूक्ष्म शरीर भी साथ ही जाता है, और उसमें जो पूर्व जन्म के संस्कार हैं वो यत्रवत वहीं रहते हैं, और फिर नेक्स्ट लाइफ में वो मैनिफेस्ट होते हैं, और वही हमारे प्रारब्ध या कर्मों का कारण भी बनते हैं। तो जो हमारा स्थूल शरीर है वह तो यहीं रह जाता है, परंतु सूक्ष्म शरीर जो है वो नेक्स्ट लाइफ में जो हमारे नया शरीर मिलता है उसके उसी में जाता है। तो जब भी हमारे सामने कोई स्टिमुलाई कहें, जैसे कोई भी चीज़ हमारे सामने, कोई सरकमस्टेंस पैदा होता है, कोई परिस्थिति आती है, या समझो कोई ऐसा काम होता है जो हमें उकसाता है या उत्तेजित करता है, तो जो हमारा सबसे पहला रिस्पॉन्स होता है वो हमारे संस्कारों के द्वारा ही होता है। हमारे मन में जो जन्मों जन्मों के संस्कार पड़े हैं, उन्हीं के द्वारा हमारा जो मन का रिस्पॉन्स है, हमारा जो माइंड का रिस्पॉन्स है, वो उसी से संचालित होता है। किसी ने हमें कुछ कहा और हम तुरंत जो हमारे संस्कार हैं उसके अनुसार जो है उसका रिस्पॉन्ड करते हैं, उसका जवाब देते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं। और अगर ये ऐसा ही हो तो फिर हमारे पास करने के लिए कुछ रहा ही नहीं। जैसे हम भाग्य की भी बात करते हैं कि हम उसके तो प्रारब्ध में या भाग्य में ऐसा ही है तो ऐसा ही होगा। तो ऐसे ही हमारे रिस्पॉन्सेस के बारे में भी कहा जा सकता है कि भाई उसका तो स्वभाव ही ऐसा है, उसके तो संस्कार ही ऐसे हैं, आप उसे ऐसा कहोगे तो ऐसा ही रिस्पॉन्ड आएगा, वो ऐसा ही रिस्पॉन्ड करेगा, वो ऐसा ही रिस्पॉन्स मिलेगा।
परंतु हमारे शास्त्र कहते हैं कि हमारे जो रिस्पॉन्स है, जो हम प्रतिक्रिया देते हैं, उस प्रतिक्रिया से कुछ क्षण पहले किसी ने कुछ कहा या हमारे साथ कुछ घटित हुआ, कुछ हमारे सामने परिस्थिति आई, तो कुछ क्षण का हमारे पास एक, मैं जो वर्ड जो यूज किया करता हूँ, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। हमारे पास कुछ क्षण होते हैं जब हम ठहर कर, सोच समझकर, ये नहीं कि घंटों सोचना है, एक क्षण, 2 क्षण, 3 क्षण, इतना ही मात्र, अगर हम वहां पर अपने जो रिस्पॉन्स है, प्रतिक्रिया है, उसे अगर हम बदलने में कामयाब हो जाएं, तो हमारा जीवन बिल्कुल परिवर्तित हो सकता है। तो कुछ भी जब स्टिमुलाई आता है, स्टिमुलस आता है या उकसाव आता है, तो हमारे जो मन की वृत्तियां हैं, संस्कार हैं, वही काम करती हैं। और पतंजलि योग सूत्र में ये बड़ी खूबसूरत बात कही है कि योग जो है वो चित्त की वृत्तियों के निरोध को ही कहा जाता है। तो अगर हम चित्त की या मन की जो वृत्ति है उसको अगर कंट्रोल कर लें, उनको निरोध कर लें, उन पे अगर सोच विचार कर प्रतिक्रिया करें, उन वृत्तियों को हम थोड़ा सा एनालाइज कर लें, मूल्यांकन कर लें कि ये जो मेरा रिस्पॉन्स है वो क्या सही है, क्या उस परिस्थिति के अनुकूल है, क्या उसको जो मैं करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ उसका फल वो ठीक भी होगा परिवार के लिए, समाज के लिए, या वातावरण के लिए, या जहाँ भी हम रह रहे हैं, या जिस भी सिचुएशन में हम हैं, क्या उस सिचुएशन को वो बेटर कर सकता है जो हमारा रिस्पॉन्स है। तो अगर हम इतना सा उस क्षणों में विचार कर लें, तो क्या है कि जो हमारे संस्कार हैं, संस्कार अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। मान लो जो बुरा संस्कार है, अगर हम उसे कुछ क्षण के विचार द्वारा उस वृत्ति को बदल पाएं, तो हम स्वयं के मित्र हो जाते हैं। अगर हम पूर्ववत मतलब उन्हीं जो हमारे जन्मों जन्मों से संस्कार चले आ रहे हैं, वो राग, द्वेष, क्रोध, अहंकार, अगर उन्हीं से ही प्रेरित होकर हमारा रिस्पॉन्स रहेगा, तो फिर क्या होगा कि वो जो संस्कार बैठे हुए हैं वो दृढ़ होते चले जाएंगे, वो और उन्हें आप स्ट्रेंथन करोगे, उनको और फोर्स मिलेगी, अगले जन्म में वो और उग्र होकर आपके सामने आएंगे। तो जैसे जो नेगेटिव मेंटेलिटी के लोग होते हैं, बुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो ऐसा ही होता है कि हर जन्म में उनके जो नेगेटिव संस्कार हैं, नकारात्मक संस्कार हैं, वो जन्म दर जन्म जो हैं वो स्ट्रेंथन होते चले जाते हैं, उन्हें बल मिलता चला जाता है, और फिर एक समय ऐसा आता है कि वो बिल्कुल ही पतन की ओर चले जाते हैं। वो सोसाइटी के लिए भी खतरा हो जाते हैं, देश के लिए खतरा हो जाते हैं, विश्व के लिए खतरा हो जाते हैं। तो ये हमें बहुत विचार करने की जरूरत है कि किसी भी जो सिचुएशन है उसमें हम रिस्पॉन्ड कैसे करें, क्योंकि उन संस्कारों को जो हमारे अंदर जन्मों जन्मों से दबे पड़े हैं, सबकॉन्शियस माइंड में हैं हमारे, अगर हम परत दर परत उनको बदलने में कामयाब हो जाएं, तो वही जो हमारा अज्ञान है, वो अज्ञान हटकर, वो अज्ञान का आवरण हटकर जो है वो ज्ञान हमारे अंदर जो सत्य के रूप में बैठा है वह स्वयं प्रकाशित हो जाता है। ये स्लो तो है, परंतु ऐसा नहीं है कि संभव नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, संभव, मैं गलत बोल गया, मतलब ये
प्रोसेस बहुत ग्रेजुअल है, धीरे धीरे फर्क पड़ता है, परंतु असंभव नहीं है, इसमें बदलाव लाया जा सकता है। अब जैसे मान लो विचार कोई भी हो, मान लो आपके ऊपर किसी ने कोई एक पत्थर फेंक दिया उससे थोड़ी देर के लिए आपको चोट लगी, हो सकता है घंटे बाद, 2 घंटे बाद, या नेक्स्ट डे, या उससे अगले दिन वो चोट ठीक होगी, बात खत्म होगी, आपके दिमाग पर कोई ज़्यादा वजन नहीं रहता उसका। परंतु अगर आपको किसी ने कुछ अपमानजनक शब्द कह दिए, कुछ आपके लिए बुरा कह दिया, कहीं आपकी निंदा हो गई, तो वो आपको ज़्यादा एजिटेट करता है, वो ज़्यादा प्रभावित करता है, और कई बार वो दिनों, महीनों, वर्षों तक भी होता है कि वो बात आपके दिमाग में जमी रहे। किसी से जिससे आपने वो बात सुनी है या कही है, हो सकता है आप पूरे जीवन भर उससे फिर बात ही ना करें। तो वो जो घृणा का कहिए या नेगेटिव संस्कार कहिए, वो जब आपके मन में घर कर गया, तो फिर वो धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठता चला जाएगा और फिर वो निकलेगा नहीं। तो इसलिए हमारे शास्त्रों में क्षमा कहा है कि ऐसे में दूसरे को फॉरगिव करना जितना जल्दी संभव हो कर देना चाहिए। और तो इस तरह से जो विचार हैं उनका हमारे ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और ये हमारी वृत्तियों में बदलता जाता है। और जब हम अपने मन में घृणा को पालते हैं, चाहे वो किसी व्यक्ति के प्रति हो, किसी समाज के प्रति हो, किसी के प्रति हो, हम ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाते, तो वो हमारे मन को, हमारे अंतःकरण को बहुत बुरी तरह डैमेज करते हैं, बहुत बुरी तरह प्रभावित करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन से अपने आप को बचाना चाहिए। और जो इन्हें राग द्वेष भी कहा जाता है, तो द्वेष, राग, रोष, क्रोध, अपमान, ये मान लो ऐसे चीज हैं कि जैसे विष मैं पी रहा हूं, जहर मैं पी रहा हूं और ये सोचूं कि मर दूसरा जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये विष के समान है बॉडी के लिए, माइंड के लिए, हर चीज के लिए। और ये सोचना कि भाई इन्हें जब हमारे अंदर हैं, ये चाहे वो किसी परिस्थिति के कारण है, किसी के कहे हुए शब्दों के कारण है, किसी भी कारण है, कोई भी कारण हो सकता है उसका, परंतु उसका जो फल है वो हम ही भोगेंगे। वो कैसे भोगेंगे कि वो हमारे संस्कारों में चला जाता जाएगा और संस्कारों को दृढ़ करता जाएगा, स्ट्रेंथन करता जाएगा, उन्हें बल देता जाएगा, जो हमारे नेगेटिव संस्कार हैं। अब जैसे आप किसी को शराब की लत है, नशे की लत है, वो यही है कि जो अब कोई हमारे सामने एक मान लो कोई नेगेटिव सिचुएशन पैदा हुई, कुछ हमारे साथ दुर्घटना घटी और उसको लेके कोई शराब की लत किसी ने पकड़ ली, किसी ने नशे की लत पकड़ ली। अब वो अगर जो हमारे पास विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी थी, जो हमारे पास वो जो क्षण थे जिसमें हम निर्णय एक इवेलुएट करके, मूल्यांकन करके परिस्थिति का एक अच्छे ढंग से उसको रिस्पॉन्ड कर सकते थे, परंतु नहीं, हमने शराब का या नशे का सहारा लेना ज़्यादा बेहतर समझा, तो हम अपना विनाश कर रहे हैं, वहाँ पर स्वयं को पतन की ओर ले जा रहे हैं। और ये पतन की ओर कौन जा रहा है? हम ले कौन जा रहा है? वो भी हम ही। तो स्वयं के द्वारा स्वयं का पतन, तो स्वयं ही स्वयं का शत्रु है। तो यहाँ पर जो स्वयं है वो स्वयं का शत्रु बन गया। परंतु अगर इसी को पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया होता, मन में परिस्थिति हमारे सामने नकारात्मक है, नेगेटिव है, परंतु मेरा रिस्पॉन्स पॉजिटिव होता,
तो क्या होता कि मैंने अपनी जो वृत्ति थी उसको मैनिफेस्ट नहीं होने दिया, जो नेगेटिव संस्कार था उसे मैनिफेस्ट नहीं होने दिया, और इस तरह से फिर मैं स्वयं का मित्र हो गया। तो हमारा जो मन है वो दो स्तर पर काम करता है, एक निम्न स्तर पर, एक उच्च स्तर पर, जिसे कहते हैं हायर माइंड एंड लोअर माइंड। तो हमें हायर माइंड के द्वारा लोअर माइंड को नियंत्रित करना होता है। जो हमारे अंदर अच्छे संस्कार हैं उनके द्वारा जो हमारे अंदर बुरे संस्कार हैं उनको चेंज करना है हमें। तो जो नेगेटिव सिचुएशन आई वहाँ पर जो हमारी वृत्ति नेगेटिव आएगी तो हमें अपने पॉजिटिव विचारों द्वारा उसे रिप्लेस कर देना है। उसे रिप्लेस करते ही हम अपने मित्र हो जाते हैं। तो वहाँ पे हमने क्या किया कि जो हमारा हायर माइंड था उसको हमने अपना मित्र बना लिया, जो लोअर माइंड था उसे शत्रु बना लिया। पर यहाँ पे लोअर माइंड को शत्रु बनाना अच्छा है, हायर माइंड को मित्र बनाना अच्छा है। उल्टा करेंगे तो गलत हो जाएगा। अब आप एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। मान लो एक व्यक्ति है, काफी मोटा है, उसकी पत्नी ने कह दिया कि सामने जो भाई साहब रहते हैं ना वो देखो कितने फिट हैं, आप क्यों नहीं ऐसा करते कि भाई आप अपनी फिटनेस पे ध्यान दो। अब जो पति है उसके दो रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा उसके संस्कार जो है, उसकी वृत्ति जो है वो कैसी है। अब वो एक तो सोच सकता है कि मेरी पत्नी देखो कितना ख्याल रख रही है मेरा, और मुझे अपना जो सामने रहते हैं उनसे कुछ सीख के या कुछ देख के उनको प्रेरणा लेके अपनी बॉडी पे काम करना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल फायदा तो मेरा ही होगा अगर मेरा शरीर अच्छा होगा तो। अब दूसरी बात क्या हो सकती है कि वो सोचे कहीं मेरी पत्नी का उसके साथ कोई गलत संबंध तो नहीं है। ठीक है, अब ये दो रिस्पॉन्स जो आ रहे हैं, एक उसका हायर माइंड कर रहा है, दूसरा लोअर माइंड कर रहा है। अब अगर उसका हायर माइंड लोअर माइंड को दबाकर पॉजिटिव विचारों से चेंज कर दे तो ना तो घर में क्लेश होगा और साथ में उसकी सेहत भी बेटर होगी। तो स्वयं का शत्रु स्वयं का मित्र। तो हम अपने विचारों द्वारा, वृत्तियों को बदलने के द्वारा, अपने संस्कारों को बदलकर अपने मित्र भी हो सकते हैं, अपने शत्रु भी हो सकते हैं। अब सपोज करो एक डायबिटिक है बंदा जिसको शुगर की बीमारी है और डॉक्टर ने कहा भी तूने भाई मिठाई नहीं खानी। अब वो कहीं फंक्शन में गया, सामने मिठाई की प्लेट आ गई तो उसका जो संस्कार है वो कहेगा यार एक पीस खा ले, देख के मन तो ललचा ही जाता है। परंतु जो उसका हायर माइंड है वो कहेगा नहीं, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तेरे को शुगर है, डायबिटीज़ है, लेगा तो तेरा शुगर लेवल बढ़ जाएगा, आगे आँख खराब हो सकती है, किडनी खराब हो सकते हैं, हार्ट खराब हो सकता है। तो अगर तू उसकी बात मान ले तो जो मन है उसका मित्र हो गया, ना मानी तो वही मन उसका शत्रु हो गया। तो अब मान लो उसने मिठाई खा ली, अब बहुत स्वाद लगी, अगले दिन क्या होगा कि भाई चलो शुगर तो है ही है, वो बहुत स्वाद थी आज भी मंगा लेते हैं। ठीक है, अब वो संस्कार में बदल रही है, वृत्ति वो स्ट्रेंथन हो गई। फिर उसको उस लत को छोड़ पाना धीरे धीरे मुश्किल होता चला जाएगा और वही जो है उसकी सेहत का सत्यानाश कर देगी। तो आत्मा उसी के मित्र है जो आत्म संयमी है, जिसने स्वयं के ऊपर कंट्रोल कर रखा है, अपने मन को वश में किया हुआ है, और जिसने अपनी इंद्रियों को या जो लोअर माइंड है उसे कंट्रोल कर रखा है।
तो उसमें एक और मैं वो बात बताता हूँ आपको। कठोपनिषद में मैंने एक दिन थोड़ा सा आपको बताया था कि नचिकेता जो है यमराज के समक्ष जाता है और उससे ब्रह्म विद्या का ज्ञान पूछता है। पुरानी बातें मैं बता चुका हूँ तो उसे रिपीट नहीं करूँगा। तो जो यमराज हैं वे उसे ब्रह्म विद्या के बारे में बताते हुए कहते हैं, एक श्लोक है कठोपनिषद में, आत्मानं रथिनं विधि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः परम प्रग्रहमेव च। यानी शरीर को तू रथ और आत्मा को रथ का स्वामी, बुद्धि को सारथी और मन को केवल घोड़ों की लगाम जाने। फिर आगे कहा कि इंद्रियों को अश्व घोड़े, और इंद्रियां जिन विषयों में जाती हैं उन्हें आगे का मार्ग समझो। तो ये जो एक कल्पना की है इसकी शरीर की रथ के रूप में, तो यहाँ जो बताने की कोशिश की गई है, अब ये इंद्रियां जो हैं वे रथ के समान हैं और ये जो अश्व के समान, घोड़ों के समान, और ये जो अश्व हैं या घोड़े हैं ये बहुत ही शक्तिशाली हैं। ये इतने शक्तिशाली हैं कि ये मनुष्य को ये चाहें तो उसकी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं और चाहें तो उसको पथ से भ्रष्ट भी कर सकते हैं, गड्ढे में गिरा देंगे। वो डिपेंड किस चीज पे करेगा कि उन घोड़ों को चलाया कैसे जाता है। अब जिस रथ का मान लो जो सारथी है, जो उसको हाँकने वाला है, वो सोया पड़ा है, लगाम कहीं पड़ी है, घोड़ा कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, वो रास्ते पर ठीक से जा नहीं पाएगा। वो शीघ्र ही जो रथ है उसको लेकर गड्ढे में उतार देगा। परंतु अगर वही सारथी यहाँ कौन है? बुद्धि, इंटेलेक्ट, उसने लगामें थाम रखी हैं, घोड़े उसके वश में हैं, तो वो जो लक्ष्य है वहां तक जो अपना स्वामी है, जो उस रथ का मालिक है, जिसे आत्मा कहा है, वो वहां पर उसे पहुंचा के हटेगा। तो अगर इंद्रियां वश में हो तो हमारा जो आध्यात्मिक जीवन है वो अपने लक्ष्य क्या है? मोक्ष, मुक्ति, उस लक्ष्य तक अवश्य ही ले जाकर हटेगा। तो इसलिए मन ही हमारा मित्र है, मन ही हमारा शत्रु है। तो भगवान जी ने बहुत ही साफ संदेश दिया है कि जो ध्यान है, क्योंकि सारी बात आगे ध्यान की हो रही है, ध्यान के ही लिए पृष्ठभूमि बनाई जा रही है, भूमिका बनाई जा रही है। ध्यान ये तभी पॉसिबल है जब तक हम कर्मयोग के द्वारा, कर्मयोग से क्या होगा? हम अपने मन को शुद्ध करेंगे। तो कर्मयोग के द्वारा जब तक हम अपने मन इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं लाते और अपनी इच्छाओं को धीरे धीरे नहीं समाप्त कर लेते, तब तक हमारे ध्यान में या मेडिटेशन में जाने की संभावनाएं बहुत क्षीण होती चली जाती हैं। तो ये जो इसमें ये जो 1-2 दिन से मैं टाइम भी ज़्यादा ले जा रहा हूँ, वो वजह यही है कि बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक हैं ये, और ये जीवन धारा को परिवर्तित करने वाले श्लोक हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, अनीता बहन जी ने एक जो बात कह रखी है मुझे वो याद है, उसको मैं जो ज़रूर जब भी समय मिलता है मैं रिस्पॉन्ड ज़रूर करूँगा। तो आप ये ना सोचें मैं भूल गया हूँ।
वो मुझे नहीं याद सर, है। थैंक यू। जी जी थैंक यू सर। वो ये श्लोक इतने अच्छे हैं और इतने बढ़िया हैं, नहीं, तो हाँ, इन पे मिस बात कर करने को रहे इनको बात करने में मेरे ज़्यादा हैं अच्छा ज्यादा। लग रहा है कि हाँ हाँ, हम, बिल्कुल ताकि सर। क्योंकि ये हम सभी एक लेवल पे बैठे हैं, और अगर कोई भी बात कहीं किसी को भी हिट कर गई तो हमारी लाइफ चेंज हो सकती है। तो बहुत अच्छी इसलिए एक्सप्लेनेशन है सर। पर आपकी बात मुझे याद है, वो मैं जरूर करूँगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू नहीं सो नहीं, मच। प्लीज प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया राणा सर का। और कल संडे को हमने सोचा था कि हम डिस्कशन किया करेंगे, लेकिन कल का सेशन योग निद्रा का रहा, तो हम लास्ट वीक की डिस्कशन नहीं ले पाए। अगर हम चाहें तो सर कल का दिन इन 2 श्लोकों की कोई भी बहुत क्वेश्चंस बहुत हैं बहुत या बढ़िया, ना, तो कल का दिन बहुत हम बढ़िया। 5वां और 6ठा श्लोक या उससे पिछले वाले भी सब एक बार अगर थोड़े हाँ थोड़े हाँ, कोई रिवाइज भी। करते हैं ना, तो हाँ इजीली हाँ, हो जाता है। इकट्ठे सभी पूरी बिल्कुल। समरी पढ़नी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो पहले हाँ 6 हाँ, श्लोक अच्छे से पढ़ें, क्योंकि पूरी गीता का उद्देश्य ही शायद यही है कि मन पर काम करना। और महाभारत तो हमेशा बाहर तो नहीं चलती, लेकिन अंदर तो हमेशा चलती ही रहेगी, ये पता ही था कृष्ण जी को। और इसीलिए उन्होंने अर्जुन को माध्यम बनाया हमें सबको सिखाने के लिए। अर्जुन मीन्स जो हमारे अंदर दैवी शक्तियां हैं, डिवाइन पावर्स हैं। अर्जुन और पांडव उन्हें इंडिकेट करते हैं। कृष्ण जी हमारी आत्मा है, सोल है। और जो दुर्योधन है वो हमारी जो नेगेटिव हमारे अंदर बातें रहती हैं, हमारे अंदर नेगेटिविटी भरी रहती है, उसे इंडिकेट करना है। जो युद्ध हमेशा चलता ही रहता है कि किसी बात को कैसे लें हम, कौन सी बात ठीक है और कौन सी बात गलत है। और उसके साथ इन्होंने सर यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि ईगो इन्होंने भीष्म पितामह को लिया है, कि वो भीष्म पितामह जो साथ में खड़े थे उनके उन्हें इन्होंने ईगो मान के चले हैं यहाँ पे ये। तो हमारी ईगो जब साथ मिल जाती है अपने गलत विचारों की तरफ, तो हमें और दुविधा होती है और हमें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। बहुत ही प्यारे श्लोक हैं दोनों, और सर ने जैसे कहा कि वाकई ही जीवन धारा को परिवर्तित करने वाले श्लोक हैं। तो सबसे निवेदन कि कल इन श्लोकों को एक बार जरूर रिवाइज करके आएं, ताकि कल हम आधा घंटा पूरा इसी के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसका जो भी प्रश्न रहेगा। इसी के साथ दीदी से निवेदन की समापन की ओर बढ़े। ठीक है। बहुत अच्छा कहा आपने। बहुत बढ़िया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा, गोधन से दुख दरिद्र भागे, सब ग्रंथों का सार घनेरा। बोल गौ माता की माता की जय। जय। ओम ओम ब्रह्म ब्रह्म अर्पणम अस्तु। अस्तु। ओम ओम ब्रह्म अर्पणम अर्पणम अस्तु। अस्तु। ओम ब्रह्म ओम अर्पणम ब्रह्म अर्पणम अस्तु। अस्तु। हरिओम जी, सत्संग का बहुत आनंद आया। राणा साहब के विचार बहुत ही अच्छे लगे, बहुत ही अच्छे। हमारी ये श्रृंखला बढ़ती जाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सार्थक रही आज की चर्चा। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम। और इसी के साथ नरेंद्र सर से निवेदन की कंक्लूड करें सेशन को। हरिओम जी। हरिओम। दो हरिओम तीन जी। छोटी छोटी बातें करनी है, बहुत छोटी छोटी हैं। एक तो जो आशु जी जो है वो YouTube पे डालते हैं, उसके अभी तक सिर्फ 77 आदमियों ने सब्सक्राइब किया है। बहुत कम संख्या है। 50 60 70 तो हम लोग हो ही जाते हैं, यहाँ पे 50 55 मैंने देखे हैं। तो कृपया अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स को रेफर करें और उनसे सब्सक्राइब करवाएं जरूर। कम से कम ये 200-300 की फिगर तो पहुंचे, रिस्पेक्टेबल तो लगे। दूसरी बात, कल मैं ये बता रहा था कि योग निद्रा जो है और लोगों की भी अवेलेबल है यूट्यूब पे, लेकिन उसमें और जो कल राणा साहब ने कराई थी उसमें एक बेसिक फर्क है। वो लोग आपको मंदिर में नहीं लेके जाएंगे, इस नहर के किनारे नहीं लेके जाएंगे और इष्ट देव के पास के दर्शन नहीं कराएंगे। मैंने वो सुना है और इसलिए ये फर्क है। अगर आप सच में आप इसको अपने आप रिपीट करना चाहते हैं, तो जो कल की योग निद्रा है उसी को अगर आप यूट्यूब पे सुनेंगे तो यू विल फील मोर कंफर्टेबल। एक तो वॉल्यूम काफी कम होता है
और मन भी जो है वो सबकॉन्शियस माइंड में होता है। तो अलग अलग योग निद्रा किसी और की सुनेंगे तो उतना मजा नहीं आएगा और उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना उसी को रिपीट करने में आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। आपको पता है क्यों। तो ये दूसरा मेरा रिक्वेस्ट था। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि ये गुरुओं के साथ बैठते बैठते हमारी छोटी मास्टरनी भी बहुत अच्छी हो गई है। आशुषी समरी बनाने में बहुत ही बढ़िया हो जाता है इनका, बहुत अच्छा संक्षेप में और बिल्कुल एकदम से समरी बहुत अच्छे बनाते हैं, बहुत अच्छा। मैंने जो अपनी कैप्टन बत्रा वाली स्टोरी थी, मैंने अपने एक पुराने बॉस को भेजी थी वो, तो उन्होंने बाद में मेरे को जो कमेंट भेजे वो मेरे ऊपर जो मैंने जो बोला था उस पे कम थे और आशु जी के ऊपर ज्यादा थे। तो anyway, तो बताओ सर कौन से कमेंट थे? लिखा था इनके बारे में कि बहुत अच्छी कमेंट्री कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। और ये ग्रुप के बारे में मेरे से पूछा था कि कौन सा ग्रुप है जहाँ पे आपने ये बोला। ये वाज वेरी सीनियर, मेरे ख्याल 85-90 की एज के होंगे, लेकिन मेरे बैंक से जीएम रिटायर हुए और मैं जब बहुत छोटा था तब से मेरी उंगली पकड़ के मेरे को वो खींचते थे, तो मैंने उनको भेजा था। एक छोटी सी बात और, बिल्कुल लास्ट आटा पिसवाने गया था मैं, तो वाइफ कहती कहाँ, वहीं से कौन सी चक्की से पिसवा के ले गया। मैं जहां से पहले लेके आता था। कहते तो फिर ध्यान कहाँ क्या हुआ था, इधर उधर जो लेडी जा रही थी उधर देखते हो। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल आटे की तरफ ध्यान था। कि नहीं, मोबाइल के ऊपर लेके बैठे होंगे, मोबाइल होगा, ध्यान ही नहीं होगा तुम्हारा। मैंने कहा नहीं, हुआ क्या है। कहती रोटियां क्यों जल गई फिर। एक बात बताती हूँ ना, that husband is the head of the family, then wife is the neck of the family, कहीं भी घुमा देगी आपको। Yeah. छोड़ ही दो। रोटी तो कभी कभी जानबूझ के भी जलाई जाती है सर। भूषण जी आप घबरा रहे हो। आपको रात का खाना नहीं मिलेगा। भूषण जी आज अरोरा जी ने ज्वाइन किया हुआ है, तो प्लीज इंट्रोड्यूस करें उन्हें। किया है क्या भूषण जी? उसमें एक्चुअली अशोक कुमार लिखा है, मुझे समझ नहीं आई कि वो है कि कौन है, पर ऐसा है अशोक कुमार तो पहले से आते हैं। अरोड़ा जी आप कह रहे थे ना? चेक किया था, वो शायद नहीं है। फिर भी इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, कोई बात नहीं। वो उनको बोल दूंगा भाई यूट्यूब देख लो या व्हाटएवर। तो वो मिस्टर अशोक अरोड़ा है, स्टेट बैंक से अभी रिटायर हुए हैं फरवरी में, और चीफ मैनेजर रिटायर हुए हैं। तो उनको मैंने, मेरा तो बड़ा पुराना 25-30 साल से पुराना दोस्त है, तो मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ उसको तेरे को तूने। तो वो कहता है मैं कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो भूल गया होगा जो भी है। मैं उसको बताऊंगा भाई तूने किया क्यों नहीं। ओके, थैंक्स अ लॉट। ठीक है सर, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। बत्रा सर का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आभा मैम पास में नहीं है, फिर रात का खाना मिलेगा भूषण जी को और नरेंद्र सर को। जली हुई रोटी मिलेगी। जली हुई रोटी मिलेगी। अच्छा, जली हुई रोटी का एक फायदा होता है, शायद किसी को पता नहीं है। उसमें क्या होता है कि कार्बन कंटेंट होता है ना, वो बड़ा बेनिफिशियल होता है, बड़ा फायदेमंद होता है। उसमें पहले जमाने में नहीं तो कोई चीज बनाते थे, उसमें कोयले की धुआं भी दिया जाता था उसमें। कभी कभी कोयले का धुआं डाल के ऐसे उसको करते थे, जो मेरी नॉलेज है। एनीवे चलिए कल अपना रिवीजन करके आए ताकि इन दोनों श्लोकों को हम और गहराई से समझ सकें। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। पुराना ही करेंगे। हेलो, हाँ जी दीदी। मैंने कहा पिछले श्लोक रिवाइज करेंगे, नेक्स्ट तो नहीं होगा।